एक्सेल के इस सेशन में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है, गो टू द नेक्स्ट शीट, रीनेम इट एज फाइनेंशियल एंड चेंज द कलर ऑफ योर शीट टैब। अब हमें पुरानी वाली फाइल खोलकर वहां पे एक नया शीट इंसर्ट कराना है। इस शीट को रीनेम करना है और नाम देना है फाइनेंशियल। नाम देने के बाद हमें इसको कलर डालना है, तो राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर, यहां हम ऑरेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां देखिए कलर चेंज हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन अमाउंट per year by straight line method if the cost of a machine is rupees 30,000 after 1 year the salvage value, it means it is the value at the end of the depreciation, is rupees 7,500 by using SLN function। अब हमें SLN फंक्शन के हेल्प से हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 SLN फंक्शन के द्वारा निकालना है। हमें क्या क्या पता है? कॉस्ट पता है, टाइम या ड्यूरेशन जो भी लिखे आप, और हमें स्लेवेज वैल्यू पता है। कॉस्ट है 30,000, टाइम है 10 इयर्स, स्लेवेज वैल्यू है 7,500। यहाँ पे आंसर निकालते हैं। चलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन में। इसमें SLN, ये हमारा SLN फंक्शन खुल गया। कॉस्ट 30,000, स्लेवेज यानी वैल्यू 7,500, लाइफ 10 इयर्स। यहाँ ओके, यहाँ देखेंगे आंसर आ गया हमारा 2,250। यहाँ पे हमने निकाल लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस रानी इज गोइंग टू डिपॉजिट रुपीज 1200 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 10 years with rate of 7.25% per annum, कैलकुलेट द मेच्योरिटी वैल्यू। मिस रानी हैं, वो जा रही हैं 1200 रुपए प्रति महीने एक बैंक में 10 साल तक जमा करने के लिए, जिसपे उनको जो ब्याज है यानी रेट है वो 7.25% पर एनम है, यानी ईयरली 7.25% मिल रहा है। कैलकुलेट द मेच्योरिटी वैल्यू, तो उन्हें मेच्योर होके मीन्स आफ्टर 10 ईयर उन्हें क्या अमाउंट मिलेगा वो हमें निकालना है। चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, मेच्योरिटी वैल्यू, इट मीन्स फ्यूचर वैल्यू, FV निकालना है हमें यहाँ पे। अब पर मंथ दे रही है 1200 और इनका टाइम है 10 years, rate 7.25%। ये हमारा 7.25%। अब हमें आंसर निकालना है।
अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला में आके फाइनेंशियल फंक्शन में हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू FV, ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे रेट में रेट सेलेक्ट कर लेते हैं, रेट ऑब्लिक 12 एंड पर टाइम इंटू 12 पर मंथ, जो कि माइनस में डालते हैं, आप जानते होंगे 1200। ओके, जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 2,10,584.04। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will be the investment value that will pay 500 at the end of every month for 2 years with the interest 7.5% per annum? अब हमें यहाँ पे ऐसा मैच्योरिटी वैल्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालनी है जो हर एक महीने प्रति महीने आपको 500 रुपए पे करे 2 साल तक, अगर जो ब्याज हो वो 7.5% ईयरली हो। चलते हैं हम अपने शीट पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी PV प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास पर मंथ 500 रुपीज मिले, टाइम 2 इयर्स रहे, यहाँ पे जनरल कर देते हैं, और जो रेट है वो 7.5% है। हम यहाँ आंसर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला में फंक्शन लाइब्रेरी में प्रेजेंट वैल्यू PV, ये हमारा खुल गया PV, डायलॉग बॉक्स खुल गया PV का। रेट 7.5 ऑब्लिक 12 एंड पर 2 इयर्स इंटू 12 पर मंथ -500, और यहाँ ओके। अगर हम 11,111 रुपीज 21 पैसा अगर हम जमा करते हैं तो वो हमें 500 रुपीज पर मंथ अप टू 2 ईयर तक मिलते रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट द मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट इफ Mr. Vikas want to purchase a Hero Honda of rupees 65,000 with interest rate 8.5% per annum for 3 years। यहाँ पे हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, जो कि एक मिस्टर विकास हैं जो एक हीरो होंडा परचेज करने जा रहे हैं जिसकी कीमत 65,000 रुपये है, और अगर हम उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो जो उस पर रेट यानी ब्याज आएगा वो 8.5% आएगा, और ये 3 साल में उसको जमा कर रहे हैं। आइए चलते हैं हम अपने शीट पे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें पर मंथ PMT निकालना है। यहाँ पे
यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू यानी कॉस्ट कितनी है उसकी 65,000, टाइम 3 years है, रेट 8.5% है। निकालते आंसर, चलते हैं आप चलते हैं हम अपने फॉर्मूला में, यहाँ फंक्शन लाइब्रेरी में, और यहाँ फाइनेंशियल में यूज करते हैं पीएमटी। रेट only 12 and per 3 into 12 present value minus 65,000। ओके, यहाँ पे आंसर आ गया 2051 रुपीज़ 89 पैसा हमें पर मंथ जमा करना होगा 3 साल तक, अगर हम एक हीरो होंडा लेते हैं 65,000 का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर राहुल वांट टू इन्वेस्ट एनी अमाउंट फॉर विच ही हैज़ टू पे 1475 quarterly. He will get 80,000 after 10 years. Find out the interest rate annually. मिस्टर राहुल एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो 1476 रुपीज़ है, और उसको देते हैं वो क्वार्टरली, यानी एक साल में 4 बार, और आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद उन्हें 80,000 रुपीज़ मिलता है। तो इस पे क्या इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें निकालना है इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 निकालना है रेट। अमाउंट है 1476, मैच्योरिटी वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू है 80,000, और टाइम है 10 ईयर्स। निकालते हैं आंसर। आंसर के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ फॉर्मूला में, फाइनेंशियल फंक्शन में रेट, ये हमारा रेट, यहाँ पे एन पर यानी टाइम इंटू 12, पीएमटी हमने नहीं सेलेक्ट करना, यहाँ फ्यूचर वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू में हमारा ये अमाउंट इंटू 4, मतलब हम साल में अगर 4 बार इतना अमाउंट देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा ईयरली बेसिस पे, और यहाँ फ्यूचर वैल्यू है हमारा माइनस 80,000, और यहाँ कर देते हैं ओके। ये हमारा आंसर है। इसको हमें यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करना होगा, जो कि 2.20% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Mr. Jia deposit 1,000 with interest at the rate 7%
annually. Find out the period after which he will get 15,000. मीन्स यहाँ पे एक जिया हैं जो 10,000 रुपीज़ जमा करते हैं और अगर इस 10,000 पे 7% एनुअली मीन्स 7% सालाना ब्याज मिलता है, तो कितने साल के बाद या कितने दिनों के बाद उन्हें 15,000 रुपीज़ मिल जाएगा, हमें ये निकालना है। चलते हैं हम अपने शीट पे। क्वेश्चन नंबर 7 निकालना है हमें टाइम। अमाउंट है 10,000, रेट है 7%, और फ्यूचर वैल्यू है 15,000। निकालते हैं आंसर। फॉर्मूला फाइनेंशियल फंक्शन और यहाँ पे टाइम यानी एन पर। रेट 7% ऑब्लिक 12, पीएमटी नहीं है हमारा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 10,000, फ्यूचर वैल्यू 15,000, ये ओके। हमारा आंसर आया 69.7184,024। इस आंसर को हमें डिवाइड करना होगा 12 से, इक्वल टू ये ऑब्लिक 12, यानी हम 6 ईयर में हम 10,000 जो अमाउंट है 10,000 हमारा, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 15,000 में, अगर रेट 7% है तो।